हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आज की इस वीडियो में हम उस टेबल को ट्रिक के साथ बनाना सीखेंगे, ठीक है। और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उस मेथड को अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा टेबल बना देंगे। और आपको ही पता है कि वो टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस टेबल से रिलेटेड आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टेबल आपके चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फटाफट से सीखते हैं कि किस तरह से हम सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा टेबल बना देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पूरा टेबल बना लिया है और हमें अब इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। और एक बात और कहूंगा कि जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा टेबल बना लेंगे, तो वो आप डेफिनेटली बना लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे आपको ये पूरा समझाना है, कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है, किस तरह से मेथड काम करेगा, ये सारी चीजें मुझे आपको समझानी है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें जो है साइन, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है साइन की। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे। तो ये 0, 1, 2, 3 और ये 4, और इन सब के डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, यानी इन सब के नीचे 4, 4, ये 4, 4 और ये 4। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको इस तरह से रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये रूट में 0/4 है, तो जो ये 0/4 है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 के नीचे जब कुछ भी नंबर होता है तो इसको सॉल्व करने पे ये पूरा हमारा 0 ही आता है। तो इसीलिए रूट के अंदर ये पूरा अब 0 हो गया है। तो हमें जैसे कि पता है कि रूट के अंदर 0 नहीं होता है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे रूट से बाहर आ जाएगा 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा इस पूरे को सॉल्व करने पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/4 जो है रूट में, तो देखिए सबसे पहले जो ये 1 है ये रूट के अंदर है, तो हमें पता है कि रूट के अंदर अगर 1 होता है तो ये सॉल्व करने पर, यानी कि रूट से बाहर आ गया है तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा रूट के अंदर जो 1 है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। अपॉन में क्या है 4, तो ये 4 रूट में है, तो हमें पता है कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए ये 4 को अगर हम रूट से बाहर लिखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रूट में 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये रूट में 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 1 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 1 था तो बाहर आ गया था 1, इसमें भी ये बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर अब 2 है ये, तो हमें पता है कि 2 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए 2 हमारा जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये √2 हमारा 1/√2 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसीलिए 3 हमारा रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए 4 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 टाइम में, तो 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमने इन सबको सॉल्व किया तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अब यही वैल्यूज हमारे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 इन सब की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले 0 है, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगा। फिर 1/2 है, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगा। इसके बाद 1/√2 है, तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। फिर √3/2 है, तो यहाँ पर √3/2, और लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने जो साइन की सारी वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितने इजी, कितने अच्छे से हमने ये पूरा जो साइन सारी वैल्यूज है साइन की वो फाइंड कर लिया। अब इसके बाद बात आती है कोस की, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो कोस का बहुत ही इजी है। कैसे, जो ये साइन की सारी वैल्यूज हमने लिखा है इसको हम क्या करेंगे कि पीछे से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो साइन के सबसे लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम 1 लिखेंगे। फिर सेकंड लास्ट में क्या है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। फिर क्या है 1/√2,
तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√2। फिर है ये 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और स्टार्टिंग में 0 था तो इसके लास्ट में 0 चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कोस की सारी वैल्यूज। ठीक है, देखिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गया। आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी बुक में चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने साइन और कोस की सारी वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हम टेन के सारी वैल्यूज देखे कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए टेन की सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा वो साइन थीटा की साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो सबसे पहले 0 हम लिखेंगे। देखिए साइन थीटा है तो इसके बदले में यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह पर हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है हमारा 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या है कि 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसीलिए tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 हो गई। ठीक है, इसके बाद अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखा। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर √3/2। अब देखिए इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/√3। इसके बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमारा कैसे आएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/√2 और अपॉन में क्या लिखेंगे इस वैल्यू को, यानी कि ये भी हमारा 1/√2 है। तो इसके नीचे भी √2, इसके नीचे भी √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 बचा। 1/1 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसके बाद यहाँ पर कैसे आएगा हमारा, सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी √3/2 अपॉन में आ जाएगा ये वाला यानी 1/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा। तो नीचे 1 हो तो उसको हम जनरली लिखते नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम यहाँ पर √3 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर क्या है 1 तो 1 लिखा, नीचे क्या है ये हमारा यानी कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखना ध्यान से 1/0 है यानी कि नीचे यहाँ पर 0 है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन होता है कि ऊपर कोई नंबर होता है, कोई डिजिट होता है और नीचे 0 होता है, तो इस सिचुएशन में ये हमारा होता है नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब देखिए 0/1 हो तो हमारा आंसर 0 आएगा, लेकिन 1/0 हो तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan की सारी वैल्यूज यहां पर हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा tan तक हो गया। अब देखिए कोसेक के सारी वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस पूरे को रब कर देता हूं। तो देखिए अब हमें कोसेक के सारी वैल्यूज को लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, यानी इसका मतलब ये है कि कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यानी कि ऑपोजिट होते हैं। तो इसीलिए अगर हमें यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है इसको ऑपोजिट यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर 0 है तो देखिए ध्यान से 0 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो ये 0/1 है, इसको हम कर देंगे अब उल्टा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 1 के नीचे 0 होता है तो हम क्या करते हैं कि नॉट डिफाइंड आंसर आता है हमारा। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है,
तो हम 1/2 को भी पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 जब नीचे होता है तो उसको हम कंसीडर करते नहीं है, यानी कि सिर्फ हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है तो इसको भी पलट देंगे। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर √2 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए √2 हमने क्यों लिखा, नीचे 1 भी आना चाहिए था लेकिन 1 हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 जो होता है नीचे तो हम उसे जनरली लिखते नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसको पलट देंगे तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसको पलटेंगे तो 1 है, 1 के नीचे देखिए कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इसको पलटेंगे तो 1/1 ही हो जाएगा, यानी कि 1/1 को हम क्या लिखते हैं, इसको हम 1 लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कोसेक के सारी वैल्यूज। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम सेक के सारी वैल्यूज देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, जो हमने ये कोसेक के सारी वैल्यूज लिखे हैं तो जिससे ये खत्म हो रहा है उसी से यहाँ पर हम शुरू कर देंगे। तो 1 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 1 से शुरू किया, फिर क्या है यहाँ पर सेकंड लास्ट 2/3, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2/3, यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है √2, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे, फिर है हमारा 2 और फिर है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम जो सेक है उसकी सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट रह गया कोट की सारी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही इजी है, इसके लिए जैसे कि हमें पता है कि tan थीटा और जो कोट थीटा होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो tan थीटा इक्वल में हम क्या लिखेंगे 1/कोट थीटा। जैसे कि यहाँ पर कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट थे, ऐसे ही tan थीटा और कोट थीटा ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा कोट 0 डिग्री की वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, इसके लिए जो tan 0 डिग्री की वैल्यू है इसको उल्टा कर देंगे यानी कि पलट देंगे तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या है, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। अब इसको हम पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 क्या हो जाएगा कि नीचे आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब 1 के नीचे 0 हो तो क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद कोट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, इसको पलट देंगे तो √3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए 1 है तो इस कोट जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो भी हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है √3, इसको पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए इसके लिए tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो हमें जैसे कि पता है कि नॉट डिफाइंड कब आता है, जब हमारा 1/0 हो। तो इसको अब हम पलटेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 0/1 का मतलब क्या होता है 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा 0। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये बना के तैयार कर दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था टेबल। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसको आप 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा जो टेबल है वो बना सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये टेबल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको पसंद आया है ट्रिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।